आपको ज्योतिष में क्या नजर आता है कि ज्योतिष एक करियर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो, जो आपने जो बात बोली है ना, लाइक पंडित की जो बात बोली है, वो तो साक्षात एक हमें रिस्पेक्ट ऑफ ऑनर है। ये लाल किताब के जो उपाय होते हैं, जो रेमेडीज होती है, इतनी फास्ट क्यों होती है? सर, लाल किताब के उपाय इसलिए काम करते हैं कि ये उपाय बड़े सस्ते होते हैं, और लाल किताब के अंदर बताया गया है कि जब दो ग्रह मिलते हैं तो तीसरे ग्रह का निर्माण करते हैं। सोना और केसर को एक साथ रखने का क्या मतलब? कि घर में अगर आपकी फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है या आपकी बरकत नहीं है पैसे की, तो हमने बृहस्पति को ठीक करने के लिए अपने पास ये सामान रखना होगा। शनिवार को पीपल के सामने दिया चलाने का क्या लाभ है? शनिवार को पीपल के नीचे दिए का मतलब होता है सर, अगर आपके परिवार में शनि दोष है, शनि पीड़ित है, 6.5 चल रही है, ड्रैया लगा हुआ है, शनि की समस्या है, शनि के रिगार्डिंग कोई भी समस्या है। गाय को रोटी और गुड़ खिलाने का क्या मतलब? गाय को रोटी और गुड़ का मतलब होता है कि आपने गुड़ जो मीठा है, जो मंगल है, गाय जो है वो शुक्र है। शनिवार को कुत्तों को खिलाने से क्या लाभ है? सर, कुत्तों को खिलाने का मतलब है अगर आपके परिवार में कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कोई घुटनों के दर्द हैं, या आपके परिवार में दवाइयाँ खत्म ही नहीं हो रही हैं। मिट्टी के बर्तन में शहद रखने का क्या? ये बड़ा उपाय है सर, ये बड़ा उपाय होता है, ये बिना कुंडली दिखाई नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने का क्या मतलब होता है? हनुमान चालीसा आपकी बॉडी में मंगल की ऊर्जा को अच्छा करती है, जीवन में जोश पैदा करती है, आपके संस्कारों को अच्छा करती है, और सबसे जरूरी आपके राहु को कंट्रोल करती है। नमस्कार, राम राम, सभी भाइयों का स्वागत है। हर रोज एक अलग विषय पे चर्चा होती है। आज ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में हर आदमी इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। इंस्टेंट रिजल्ट ज्योतिष में देती है हमें लाल किताब। आज टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी के युग में लोग लाल किताब से फ़ायदा ले रहे हैं। मंत्र उच्चारण करना, पूजा पाठ करना, बहुत विधियों से जब आप कोई वैदिक उपाय करते हैं उसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। कुछ रेमेडीज़ हैं जो लाल किताब ने हमें दी हैं, जिससे एक मानव जीवन में बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता है। आज लाल किताब के कुछ सरल उपाय हैं जो उपाय करके 2, 4, 5 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। इन्हीं लाल किताब के उपायों के बारे में आज चर्चा करेंगे। पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत फास्ट रहेगा, बहुत कम समय में आपको अपने जीवन की सारी समस्याओं का हल मिलेगा। इन्हीं सारी समस्याओं के लिए आज हमारे पास हमारे ज्योतिष जी, आचार्य जी सनी मलिक जी, जो कि एक युवा एस्ट्रोलॉजर हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्योतिष की पढ़ाई करी है इन्होंने, और इनके पास अद्भुत रिजल्ट है। सनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार विनय जी, शुक्रिया। सनी जी, आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो डिफरेंट होने वाला है जी। बिल्कुल। आज सीधे सवाल के सीधे जवाब लेंगे आपसे। कोई दिक्कत नहीं सर। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे सनी मलिक ने ज्योतिष कैसे चूज करा? सर, अगर आपने ग्रहों की बात की है ना जी, तो बेसिकली ग्रहों की दशाएं मेरे ऊपर कुछ ऐसी चली। हालांकि मैंने मास्टर की हुई है अपनी MBA इन स्ट्रीम में। तो 2016-17 से मुझे इस फील्ड का शौक पड़ा जी, और मैंने सेल्फ स्टडी करनी शुरू की। जी, तो अगेन ग्रहों का सिस्टम ऐसा चला मेरे ऊपर कि मैं पढ़ता ही चला गया, और मुझे पढ़ने का ही शौक हुआ इससे पहले। जी, फिर धीरे धीरे अपनी फील्ड के अंदर मैंने सोचा कि चलो कुछ ट्राई करते हैं, लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हर इंसान अपने घर से शुरू करता है। तो मैंने अपनी फैमिलीज़ की फिर चार्ट्स देखने शुरू किए, फिर दोस्तों के चार्ट्स देखने शुरू किए। तो ऐसे ये सफ़र चल पड़ा। सनी जी, मंदिर के पुजारी होते हैं जो जी, पंडित जी होते हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग, कर्म कांड वाले लोग, उनकी विद्या थी। आज आपके जैसे पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे युवा इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं जी। तो क्या आपको ज्योतिष में क्या नजर आता है कि ज्योतिष एक करियर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। देखो, जो आपने जो बात बोली है ना, लाइक पंडित की जो बात बोली है, वो तो साक्षात एक हमें रिस्पेक्ट ऑफ ऑनर है। जी, 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 वो जन्मजात उनको फैमिली से मिला, वो फील्ड फील्ड चलता रहा। ज्योतिष अगर सच है तभी मेरे जैसे इंसान आगे आ रहे हैं सर, जी, जी, और लोगों का प्यार मिला तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जी, तो इट मीन्स कि ये प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि हमें सच्चा है झूठा है, बट हकीकत ये है कि लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। आपने क्या पढ़ाई करी है? सर, मैंने स्टार्टिंग वैदिक से की थी, और मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो बेसिकली लाल किताब के अंदर है। जी, क्योंकि लाल किताब आज के टाइम के अंदर आपके कर्मों को भी सुधारती है और आपके जीवन को भी सुधारती है। एस्ट्रोलॉजी से पहले क्या पढ़ाई करी थी आपने? उससे पहले सर मैंने मार्केटिंग की थी, MBA इन मार्केटिंग की हुई है मैंने। सो MBA करके आप एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आए? देखो, ये साक्षात वो चमत्कार ही बोलूँगा मैं तो। जी। और मेरे फैमिली का मुझे ऊपर प्रेशर नहीं था, मैंने अपनी लाइन खुद चूज़ की है। जी, और
चूज़ नहीं किया, ये मेरी बन गई है बेसिकली सर। देखो ग्रहों ने, आपको मैंने बताया ना कि दशाएं होती हैं इंसान के ऊपर। लोग सुनते हैं मंगल बुध के बारे में, उनको पता नहीं होता, लेकिन ग्रह हमें चूज़ करते हैं उस फील्ड के लिए। तो मैं बन गया, और आप इसे एस्ट्रोलॉजर बोलिए, गाइडर्स बोलिए, मेरी लाइन के अंदर इसको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, लेकिन बेसिकली मैं काम करता हूँ कंसल्टेशन का। मैं लोगों को एडवाइस ही करता हूँ उनके लाइफ। सनी मलिक जो एक मार्केटिंग कंसल्टेंट थे, आज वो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट है। बिल्कुल आप कह सकते हैं सर। सो लेट्स स्टार्ट कंसल्टिंग। बिल्कुल सर, आपके प्रश्न बहुत सारे लोगों के जीवन आपने ठीक करे हैं। बिल्कुल। आपका यूट्यूब चैनल देखा है मैंने, जी जी सीधे सीधे ही आपके सवाल जवाब होते हैं, जी तो सर। घुमाते नहीं आप किसी को। नहीं नहीं सर, बिल्कुल। आपके चैनल पे मैंने 16 वीडियो देखी, जो 16 पॉपुलर वीडियो है, जी 16 में से 14 वीडियो के अंदर रेमेडीज है। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है आप सीधा सीधा रेमेडी के ऊपर ही फोकस करते हो। सर देखो, लोगों को ना लॉजिक भी समझना है। अगर लोगों को लॉजिक समझ आ जाए ना, तो उनको उपाय करने में आसानी मिलेगी। अगर मैंने कोई उपाय किसी को दे दिया बृहस्पति मंगल का, अगर उनको लॉजिक पता होगा जी। और पता होने के बाद वो उपाय करेंगे ना, तो उनको उस चीज़ में आनंद भी आएगा। बुध ग्रह की दशा पे आप बोलते हैं तो व्यूज 50-100 होते हैं, नील से उपाय करते हैं तो रिकॉर्ड टूट जाते हैं व्यूज के। सर यही है कि नील का उपाय, मेरी एक वीडियो मैंने डाली थी आज से 7-8 महीने पहले, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स वीडियो पे आया था। कोई रिस्पॉन्स नहीं, आप नील वाले ज्योतिष कहलाए जाते हैं। बिल्कुल सर। तो क्या वो नील का उपाय क्या था? सर वो नील का जो उपाय था, जैसे आज के टाइम के अंदर हर इंसान कभी ना कभी एंग्जाइटी के अंदर होता है, स्ट्रेस के अंदर होता है, बेचैनी सी होती है, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है इंसान के। अब वो क्या परेशानी उसे तंग कर रही है उसे खुद नहीं पता होता ना। होता ना कभी कभी हमारा घर पे मन नहीं लगता, जो एंग्जाइटी हम फील कर रहे होते हैं जी। तो उस दौरान किया हुआ वो नील का उपाय उनको सडनली 5 मिनट के अंदर रिलैक्सेशन दे देता है। तो मैं चाहूंगा कि हम शुरुआत करें एंजाइटी के नील के उपाय से। सर अगर आपकी फैमिली के अंदर आपके छोटे बड़े, या आपको कुछ घबराहट फील हो रही है, या आपकी कोई मेडिसिन चल रही है डिप्रेशन की, या आपको रात को नींद नहीं आ रही, या आपके शत्रु ज़्यादा हो गए हैं, तो उस कंडीशन में दिन वार का कोई वहम नहीं है जी। कोई आपको ये नहीं सोचना कि मैंने सोमवार को करना है या मंगलवार को करना है, कोई आपने मॉर्निंग इवनिंग नहीं देखनी है। सिंपल आपने एक स्टील का गिलास लेना है, स्टील का ग्लास, उसमें आपने टैप में से पानी लेना है, उसमें डाल लेना है। जी। पानी जो है वो चंद्रमा है, पानी चंद्रमा है, प्योरिटी है, आपके मन की ऑब्जर्वेशन है वो सारी, ठीक है। उसके अंदर हम नील डालेंगे, वो राहु है। जी। राहु क्यों है? क्योंकि उसका रंग जो है वो नीले रंग का है, जी। और चंद्रमा राहु को शांत करता है। जी। आपके दिमाग को, आपकी एंग्जाइटी को, आपके डिप्रेशन को अगर कोई चीज़ शांत करेगी वो आपका मन है, मन है। मेडिसिन नहीं करेगी, मन ठीक करेगा। तो हमने राहु की नेगेटिविटी को चंद्रमा से शांत किया। अब जब हम किसी चीज़ का उतारा करते हैं, अपनी बॉडी से कोई चीज़ एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जैसे मैंने लेफ्ट कान में वो गिलास पकड़ लिया अपने ऊपर से, मैंने 4 बार जो है उस गिलास को घुमा दिया, नील पानी में डाला, गिलास में डाल लिया, उसको घोल लिया जी, और उसको 4 बार अपने ऊपर से घुमाना है। घुमाना है। आपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, लेफ्ट कान के पीछे से 4 बार घुमाना है। जी। आम केसेस में 7 टाइम बोलते हैं, लेकिन 4 बार घुमाना 4 है। बार घुमाना है। 4 नंबर जो है वो राहु का नंबर होता है। जी। और आपने घर की जो आपकी शौचालय है, जो आपके टॉयलेट की सीट है, वो प्योर राहु होता है आपके घर का। जी। तो आपने वो जो जाग बन गई है, जो पानी बन गया है, वो आपने अपनी शौचालय की सीट के अंदर डाल देना है, और उसके बाद आपने फ्लश आउट कर देना है। गिलास जो है वो नहीं फेंकना, जी। सिर्फ पानी जो जाग आपने बनाई थी वही उसमें फ्लश आउट करनी है आपने। तो इससे कौन से ग्रह शांत होते हैं? इससे आपका सडनली राहु जो है वो 1-2 मिनट के अंदर ही कंट्रोल हो जाएगा। 2 मिनट में? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अजमाए हुए उपाय होते हैं। ये आप देखो, मैंने ना ये आपको लॉजिक के साथ समझाया है कि हमने राहु को चंद्रमा की सपोर्ट से शांत किया है, और लोगों ने मेरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। मेरी वीडियो के ऊपर अगर आप कमेंट देखोगे ना, तो लोगों ने मुझे बताया है कि मतलब हमारी जो मेडिसिन है ना वो छूट गई हैं। 2 मिनट के अंदर हाँ जी, आप नील के उपाय से अपनी समस्या ठीक कर सकते हैं। मेंटली स्ट्रेस, एंग्जाइटी, परेशानी, डिप्रेशन जो भी आपका चल रहा होगा, वो सडनली आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाल किताब के जो उपाय होते हैं, जो रेमेडीज होती है, इतनी फास्ट क्यों होती है? सर लाल किताब के उपाय इसलिए काम करते हैं कि ये उपाय बड़े सस्ते होते हैं, पहली बात तो। हाँ, नील का क्या खर्चा है? क्या खर्चा है सर? घर में हमारे गरीब आदमी भी अपना उपाय करा सकता है। घर के अंदर हमारे हार्पिक पड़ा है या कुछ भी पड़ा है, तो हम यूज़ कर लेते हैं ना जी। तो ये उपाय तब करने में मज़ा आता है जब आपको लॉजिक समझ में हो। मैंने यहाँ पे राहु और चंद्रमा को मेल कर दिया जी। और लाल किताब के अंदर बताया गया है कि जब 2 ग्रह मिलते हैं तो तीसरे ग्रह का निर्माण करते हैं। अब राहु और चंद्रमा जब मिल जाएंगे तो वो बुध की उत्पत्ति करेंगे।
बुध क्या है, हमारी बुद्धि जो डिप्रेशन में चल रही है, तो उसको शांत करने के लिए हमने चंद्रमा का सपोर्ट लिया। तो ये सडनली इफेक्ट ग्रह होते हैं सर, इसमें हम इसे हम टोटके नहीं बोल सकते, ये पढ़े लिखे लॉजिकली उपाय होते हैं। पंडित रूपचंद जोशी जी जिन्होंने लाल किताब लिखी है, जी जी, साक्षात। पंडित जी ने नहीं सोचा होगा कि आपके जैसे युवा लोग इस तरीके से ग्रहों की और भी कई तरह की इन्वेंशंस करेंगे। बिल्कुल सर, ये सेल्फ स्टडी होती है, तो बस जितना पढ़ोगे उतना समुंदर है। तो 2 ग्रह आपने मिला दिए, तो उसके साथ आपका तीसरा तीसरे ग्रह ग्रह का भी को, हल निकल गया। बिल्कुल सर, यही लॉजिक है। सलूट है आपकी विद्या को, आपकी सोच को। मैं पहली बार किसी एस्ट्रोलॉजर को मिला हूँ जो रिसर्च बेस्ड पे काम कर रहा है। जी, तो आपके जितने भी उपाय होते हैं ये सारे पहले आप खुद प्लान करके टेस्टेड भी होते उसको हैं टेस्ट सर। करके फिर कराते हैं। फिर उसके बाद करवाता हूँ, और क्लाइंट्स का जो फीडबैक आता है वो शेयर करते हैं हम लोग। मजा आ गया आपको मिलके। जी जी करें पॉडकास्ट की जी शुरुआत। जी सर। सोना और केसर को एक साथ रखने का क्या महत्व होता है? सोना और सर केसर का अपने पास रखने का महत्व यही है कि घर में अगर आपके फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है जी। या आपकी बरकत नहीं है पैसे की, तो हमने बृहस्पति को ठीक करने के लिए अपने पास ये सामान रखना होता है। सोना और केसर सोना और कैसे रखना होता है? सर इसे आप सिंपल फॉर्म के अंदर, जैसे आपने चांदी की डिब्बी ले लें, जी। चंद्रमा की स्पोर्ट ले लें, चांदी की डिब्बी के अंदर भी आप चावल जो है वो भर के रख सकते हैं अपने पास। हमने बेसिकली सोना जो बृहस्पति है, चावल जो चंद्रमा है, उनको जब हम जोड़ेंगे तो वो गज केसरी योग बन जाएगा। जी। तो गज केसरी का मतलब ही पैसा और दौलत होता है। तो ऐसे इकट्ठा रखेंगे तो समस्याएं सॉल्व समस्या बरकत बढ़ जाती है। बरकत बढ़ेगी। शनिवार को पीपल के सामने दिया चलाने का क्या लाभ होता शनिवार को पीपल के नीचे दिए का मतलब होता है सर, अगर आपके परिवार में शनि दोष है, शनि पीड़ित है, 6.5 चल रही है, डैया लगा हुआ है, है? शनि की समस्या है। शनि के रिगार्डिंग कोई भी समस्या है, तो आप बृहस्पति की सपोर्ट के जरिए उसको ठीक कर सकते हैं। तो शनिवार को पीपल के नीचे आप दिया जलाएं। कौन इससे से समय आपको- जलाना होता है? ये शाम के टाइम पे आप कर सकते हैं। कोई शाम का जो टाइम होता है वो संध्या का टाइम होता है, इसमें राहु भी एक्टिवेट होता है। और दिया कौन से तेल से जलाना चाहिए? सरसों का तेल यूज सरसों करें। का तेल से। हाँ, सरसों का तेल यूज करें, शनि का है। गाय को रोटी और गुड़ खिलाने का क्या मतलब? गाय को रोटी और गुड़ का मतलब होता है कि आपने गुड़ जो मीठा है, जो मंगल है, गाय जो है वो शुक्र है, तो आपने मंगल और शुक्र को मिला के चंद्रमा को ठीक कर दिया, जिससे आपके परिवार में आपकी जो वाइफ है, जो गृहस्थी है, जो पार्टनर है, वो भी अच्छा रहेगा और आपका मन भी अच्छा रहेगा। पार्टनर की हेल्थ से रिलेटेड और सारी की सारी समस्याएं आपके पार्टनर की ठीक हो जाएंगी और इससे आपके रिश्ते मधुर होंगे, पार्टनर से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो उसके लिए ये उपाय ठीक रहता हो है। जाएगा। शनिवार को कुत्तों को खिलाने से क्या लाभ होता है? सर कुत्तों को खिलाने का मतलब है कि अगर आपके परिवार में कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कोई घुटनों के दर्द हैं, या आपके परिवार में दवाइयाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, जी, जी। कोई नज़रें लगी हैं आपके परिवार को, तो उस कंडीशन में हम केतु को ठीक करते हैं। जी। क्योंकि केतु जो है वो हमारी कुंडली में अगर ख़राब होगा तो हमारे घर में बीमारियाँ आएंगी ही आएंगी। जी। तो अगर हम पहली रोटी कुत्तों को देते हैं तो कुत्ता, बल्कि कुत्ता जो है वो केतु है, दरवेश है हमारा, जी। तो उससे शनि भी ठीक होता है और हमारा केतु भी ठीक होता है। बिजनेस में तरक्की पाने के लिए कौन कौन से लाभ होते हैं? बिजनेस के लिए हमें लाल किताब के अंदर ना बताया गया है सर कि हमेशा कुंडली में कोई भी ग्रह अगर आपका खराब है उसे आप ठीक कर लोगे, लेकिन अगर कुंडली में बुध खराब हो गया ना तो जीवन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो लाल किताब जो है वो बुध से डरती है। जी। तो बुध को ठीक करने के लिए आप छोटी कन्याओं को स्टेशनरी का सामान जो है वो गिफ्ट करें, जी। कॉपी पेंसिल जो भी है वो उनको गिफ्ट जरूर करें। इससे आपके बिजनेस में भी ग्रोथ आएगी और आपका लाइफ अच्छा चलेगी इससे। 9 कन्याओं को रुमाल बांटने का क्या ये भी सर बेसिकली हम छोटी कन्याएं जो होती हैं ना वो बुध का रूप होती हैं। जी। छोटी कन्याएं जो है बुध हैं, और जो रुमाल है वो चंद्रमा का रूप भी आता है। अगर सिला हुआ नहीं है कपड़ा, बिना सिला हुआ, तो चंद्रमा का रूप होता है वो। तो बेसिकली आप बुध को ही प्रसन्न कर रहे हो। बुध को प्रसन्न करने के लिए 9 रुमाल आपको कन्या छोटी कन्या को दे सकते हैं। स्टेशनरी का सामान सबसे अच्छा माना गया है दोस्त। नाक और कान छिदवाने का क्या मतलब है? नाक और कान के पीछे का लॉजिक सर ये होता है कि अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति का ऋण लगा हो, जी। जन्म कुंडली की मैं बात करूंगा दोस्तों से, कि जब जन्म कुंडली में बुध आपके बृहस्पति के घरों के अंदर हो, 9वें घर के अंदर हो, 12वें घर के अंदर हो, जब बृहस्पति को खराब कर रहा हो, तब आप चंद्रमा की सपोर्ट लेते हैं। जी। तो चांदी की तार से यहाँ से अंदर से नाक छेदन होता है, जिससे कि बुध की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो आपको ठीक रिजल्ट देना शुरू कर देती है। आपकी जो नसें ब्लॉक हो जाती हैं ना दिमाग की, वो खुल जाती हैं। तो ये लॉजिक होता है नाक छेदन का बुध को ठीक करने के लिए। और कान छेदन का? कान छेदन के लिए हमारे जो कान होते हैं ये केतु हैं। जी। जिन कानों से हम सुनते हैं ना, इससे हम अच्छी बातें भी सुनते हैं, बुरी बातें भी सुनते हैं। तो कान जो है वो केतु है। केसर हो या सोना हो, वो बृहस्पति को डिनोट करता है। जी। और बृहस्पति जो है वो गुरु है, और गुरु का चेला कौन है? वो केतु है। जी।
तो अगर हमने अपने चेले को ठीक करना है तो गुरु को कायम करना पड़ेगा। तो ये कौन सी समस्या के लिए होता है? कहाँ ये सर बेसिकली फॉरेन ट्रैवल अगर आपका नहीं हो रहा, जी, अगर आपका विदेश वीजा में कोई इशू आ रहा है, जहाँ विदेश नहीं जा रहे आप, आपका कोई पीआर केस लगा हुआ है, या बच्चा गुस्से वाला ज़्यादा है, आम केसेस में फॉरेन ट्रैवल के लिए सूट करता है ये चीज़ें। जिसको फॉरेन ट्रैवल में प्रॉब्लम आ रही है या तो वो foreign 3 के महीने साथ- के लिए अपना कान को छेदन छेद- करवा लें, इससे भी अच्छे फल मिलेंगे। अगर वो भी कैपेसिटी नहीं है आपकी, कोई पैसा नहीं खर्च कर पा रहे गोल्ड के लिए, तो आप केसर जो है वो भी अपने कानों के पीछे लगा सकते हैं, उससे भी ठीक फल मिलेगा। जी। मिट्टी के बर्तन में शहद रखने का क्या ये उद्देश्य बड़ा उपाय है सर, है? जी, ये बड़ा उपाय होता है। ये बिना कुंडली दिखाए नहीं करना चाहिए। ये होता किसके लिए? ये सर कुंडली में बेसिकली ये मंगल बद के लिए होता है। जी, मंगल बद जो है वो बहुत खतरनाक फल देने वाला होता है, क्योंकि राहु जब कुंडली में खराब होगा जी, उसे हनुमान जी कंट्रोल करेंगे। हनुमान जी है मंगल। जी, लेकिन जब जन्म कुंडली के अंदर मंगल ही खराब हो जाए तो राहु की शरारतें बढ़ जाती हैं, तो वो मंगल बद का रूप ले लेती हैं। और मंगल बद के अंदर घर के अंदर क्लेश, झगड़े, विवाद, बुरी नजरें, टोटके, बहुत कुछ होता है सर। और ऊपर से अगर आपका मकान दक्षिण मुखी हो जाए तो उससे भी बुरे फल मिलते हैं। तो मंगल बद को ठीक करने के लिए हमें उसे मिट्टी में दबाना होता है। तो मिट्टी का एक बर्तन लेके उसमें शहद डाल के आप मिट्टी का ढक्कन लगा के उसे आप दबा सकते हैं। हमने उस ग्रह को बंद कर दिया बेसिकली, ये उसके लिए होता है। सफाई कर्मचारियों को सिक्के देने का क्या लाभ होता सफाई कर्मचारियों के लिए सर, जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो बेसिकली राहु का रूप होते हैं। है? जी, तो अगर आप कोई नेक काम पे जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम पे आप जा रहे हैं, कोई सफ़र पे जा रहे हैं, तो आपको उस सफ़र के दौरान कोई भी ऐसी रुकावट या परेशानी ना आए, तो उसके लिए आप एक सिक्का जो है, या फिर आप लाल मसरों की दाल और एक 20 रुपए का लाल रंग का नोट जी, अगर आप सफाई कर्मचारी को 4 मंगलवार दे देते हैं तो यकीन मानिए इससे आपकी ज़िंदगी से राहु की सारी समस्याएं सही हो जाएंगी। कोई भी सफर है आपका, कोई भी सफ़र पे जा रहे हैं, कोई रिश्ता देखने के लिए जा वीजे रहे का हैं, सफर है, कोई विदेश यात्रा का सफर है, हाँ, तो उस पीरियड में आप ये उपाय जो है वो किसी भी प्रकार की आपकी यात्रा में बाधा आ रही है तो उसके लिए ये उपाय होता कर है। सकते हैं। तो सनी मलिक जी को मिलने का क्या तरीका होता है? सर मेरे को मिलने के लिए नंबर दिया हुआ है मेरा, जी। व्हाट्सअप का नंबर चलता है। आपका यूट्यूब पे किस नाम से? मेरा चैनल है सर यूट्यूब पे एस्ट्रो गाइड मलिक के नाम से। जी, तो अगर आप सर्च करेंगे एस्ट्रो गाइड मलिक तो चैनल मेरा आ वहाँ पे भी जाएगा। रेमेडीज होती हैं आपके चैनल पे? वहाँ पे सर रेमेडीज पार्ट चलते हैं। मैं जो भी लेटेस्ट चीज़ें चल रही होती हैं ग्रहों के बारे में मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ सारी की सारी। तो जितने भी मेरे भाई बहन मुझे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। लाल किताब में ना पेड़ों की पूजा करी जाती है, जी, जैसे पीपल की पूजा करनी, बरगद के पेड़ की, नीम की, केले जी। की पेड़ की। ये पूजा पौधों की क्यों कराई जाती है? सर बेसिकली ना ये चीज़ें जो आप मुझसे शेयर कर रहे हो ये हमें ग्रहों से ही जोड़ती हैं। अच्छा, ये ग्रहों की पूजा होती है? ग्रहों की शांति पूजा होती है। कहीं पे हम ग्रहों को शांत करते हैं, कहीं पे हम ग्रहों को प्रसन्न करते हैं। तो आप अगर अच्छा, शांत करना और प्रसन्न करना अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीज़ें हैं। आपने मिट्टी के कुज्जे का जो उपाय अभी मुझसे शेयर किया है ना, उसमें हमने ग्रहों को दबाया है, शांत किया है, जी, उसकी नेगेटिविटी को कम किया है। लेकिन जहाँ पे आपने बात की है ये सोना और चावल रखने की, वहाँ पे हमने बृहस्पति को खुश करने की बात की है। जी। तो अच्छे ग्रहों को बढ़ाओ और नेगेटिव ग्रहों को शांत करो। सो इन पेड़ पौधों की पूजा करने से क्या होता है? इन पेड़ पौधों की पूजा करने से ग्रहों के समावेश ठीक होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर वो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। अगर आप बरगद के पेड़ की सेवा करते हैं, बरगद के पेड़ पे जी, लगातार 43 दिन अगर आप एक छोटे से बर्तन में दूध और थोड़ी सी चीनी मिक्स करके डालते हैं उसकी जड़ के अंदर, तो यकीन मानिए सर कि आपके जीवन से 90% टेंशनें घर की खत्म हो जाएंगी। इतनी पावरफुल रेमेडी है ये लाल किताब की लाल किताब की रेमेडी है। पर कोई करता नहीं है, 10-20 दिन करता है, छोड़ देता है, फिर कहता है फल नहीं मिले। 43 डेज लगातार करो अगर करना है आपको। ऐसे ही नीम का पेड़, ऐसे ही केले नीम का पेड़ मंगल की शांति के लिए होता है, लेकिन अगर फ्रूटफुल रिजल्ट लेने हैं तो आप बरगद के पेड़ बरगद के की पेड़ पे। सेवा करें, नेक फल मिलेंगे सर। शनि ग्रह को शांत करने के लिए कौन से उपाय होते शनि की शांति के लिए उपायों के रूप में अगर आपने शनि को बिल्कुल दुरुस्त करना है, बिल्कुल शांत करना है, आपके ऊपर शनि की 7.5 भी लगी हुई है, डैया भी लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर आप एक दूध रात को छोटे से बर्तन में भर लें, दूध बर्तन में भर के उसमें थोड़े से आपने चावल डाल देने हैं, हैं? जी, 1 मुट्ठी चावल, और सुबह को उठ के वो चावल आपके थोड़े से हैवी हो जाएंगे दोस्त, जी, तो वो चावल जो है वो आपने कौओं को लगातार 43 दिन डालने हैं। 43 दिन? लगातार 1 मुट्ठी चावल
इससे शनि की हर पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है, इससे फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्कुल ख़त्म होते हैं, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब खत्म हो जाता है इससे। जी। और 7.5 आपको नेक फल देना शुरू कर देती है अगर ये उपाय आप कंप्लीट कर लो। और दूसरा, शनि को शांत करने के लिए आपको 10 अंधों को जो है वो खाना जो है वो जरूर खिलाना है। मतलब कि आप किसी भी ब्लाइंड आश्रम में जाके ना वहाँ पे फीडिंग करवाओ, नेक फल मिलेंगे शनि के। मुझे लगता है आपके बताए गए उपायों से लोगों को फायदा मिलेगा। होता है सर, होता है फायदा। आप प्रैक्टिकल चेक करते हैं जब करते हैं उपाय सर। होते हैं? एक्चुअली लोग जो है ना मेरे से जुड़े ही इसलिए हैं क्योंकि मेरे रिजल्ट मिले हैं उनको और वो फीडबैक शेयर करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने का क्या महत्व होता है एस्ट्रोलॉजी में? हनुमान चालीसा आपकी बॉडी में मंगल की ऊर्जा को अच्छा करती है, जीवन में जोश पैदा करती है, आपके संस्कारों को अच्छा करती है और सबसे ज़रूरी आपके राहु को कंट्रोल करती है। दिमागी भूत जिसे हम बोल देते हैं वो उतर जाता है जब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होती है। लागता में नारियल को बहाने का उपाय होता है, ये जी। किस चीज़ के लिए होता है? ये भी हम राहु शनि के लिए करते हैं सर। जी तो जो सूखा नारियल होता है जो हवन में हम यूज़ करते हैं, जी तो अगर कुंडली के अंदर आपका सूर्य का ऋण लगा हुआ है, या राहु आपकी स्टडी में अड़चने दे रहा है, जी या आपको फाइनेंशियल लॉस दे रहा है, या कोर्ट कचहरी में आपको लेके चला गया है राहु, तो उस पीरियड के अंदर आप 5 नारियल, हवन वाले जो सूखे नारियल होते हैं वो आप जल प्रवाह करें शनिवार, 5 शनिवार कर लें, नेक फल मिलेंगे। छाया दान का क्या महत्व होता है? छायादान सर शनि के लिए हम करते हैं। आपकी बॉडी में से वो शनि की जितनी भी नेगेटिविटी होती है, 60 या डैये की जो भी हम शनि की मूवमेंट्स को नेगेटिव देखते हैं, अपनी बॉडी में से वो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पूरी से हम छायादान जो है शनि का करते हैं। तो ये अपने आप में शनि का ही एक उपाय है। बेसिकली ये डोनेशन है सरसों के तेल की। गुड़ और चने का दान करने का क्या महत्व? गुड़ और चने के चने का दान तो गुड़ और चने का दान मतलब सर बेसिकली यहाँ पे हम सूर्य और मंगल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई भी दान अगर आप कर रहे हो ना सर, वहाँ कहीं ना कहीं आप उस ग्रह को ठीक करने की कोशिश ही कर रहे हो। जी। तो बात वही है ना कि बात कुंडली की आके खड़ी हो जाती है कि कुंडली में वो ग्रह कहाँ बैठा है आपका। अगर कुंडली में आपका मंगल खराब है, मंगल बद है, तब आपको वो उपाय जो है वो शांति के करने चाहिए। मैं हमेशा जो है वो अपने दोस्तों से शेयर करता हूँ बातें कि कभी भी उपाय आपको तब असर करेंगे अगर आपकी कुंडली का सहयोग आपके साथ मिलता है। आपका जी। वो कुंडली ज़्यादा मैचिंग आपको करनी पड़ेगी साथ में। घर में काले और सफ़ेद पत्थर रखने से क्या लाभ मिलता है? सर इससे बेसिकली हम राहु और शनि केतु की एनर्जी को डेवलप करते हैं। जी। तो इससे आपके घर में ऑरा जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। आपके घर की जो जितनी भी ये नेगेटिविटी होती है, ऊपरी बाधाएं जैसे हम बोल देते हैं, नज़र दोष बोल देते हैं, ये खत्म हो जाता है इन चीज़ों से। तो इसमें लाल और सफ़ेद और काला पत्थर रखना होता है। ये बेसिकली कुंडली का भी उपाय बनता है, लेकिन बात अगर हम उपायों के इस रूप में करेंगे तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए होता है। ये सुरमा लगाने की सलाह क्यों दी जाती है? शनि की नज़रों को दूर करने के लिए। अक्सर हमारे जो पुराने बुजुर्ग होते थे ना, जी। वो आंखों पे सुरमा लगाना, कहीं ना कहीं वो हम इससे नज़र नहीं लगती। नज़र नहीं। बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद माता पिता जो होते हैं वो पहले नज़रें उसकी उतारते हैं जी। भी हमारे परिवार में नया वंश आगे बढ़ रहा है तो नज़रें ना लगें। तो वो शनि की नज़र जो होती है ना, उसको दूर करने के लिए हम काला टिक्का जो है वो यूज़ करते थे। लाल किताब में चांदी की डिब्बी में पानी भरकर रखने के लिए ये उपाय लॉजिकली अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे पानी की जगह पे चावल यूज़ करूँगा, जी। क्योंकि चांदी की डिब्बी में पानी का असर जो होता है वो चंद्रमा को ही हम स्थापित कर रहे होते हैं। आप पानी ले लें चाहे गंगा जल ले लें, जी। बात चंद्रमा को स्थापित करने की है। अब बात यहाँ पे ये है कि हमने डब्बी कौन सी लेनी है, डब्बी चौरस लेनी है या गोल लेनी है। जी। यहाँ पे हमें मंगल और चंद्रमा को आपस में मिलाना है। जी। तो चौरस डब्बी जो होती है रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, अगर वो चांदी की डब्बी के अंदर आप थोड़े से चावल, साबुत चावल लेकर डाल लेंगे तो मंगल और चंद्रमा मिलके माँ लक्ष्मी योग बनाएंगे, इससे नेक फल मिलेंगे। तो आप ये उपाय भी मंडे को कर सकते हैं। मैं जितने भी मेरे उपाय सर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना, ये आपको मैं लॉजिक के साथ बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि जो आपकी ऑडियंस देखती है तो उनको समझ में आए कि इसके पीछे भी एक साइंस होती है। जी। ऐसे नहीं उपाय बन जाते। घर में चांदी का ठोस टुकड़ा क्यों रखा जाता है? घर के अंदर चांदी का ठोस हाथी भी हम रखते हैं। अगर जिन बच्चों की स्टडी में कोई प्रॉब्लम है, जब बच्चा गलत संगति के अंदर चला गया है, तो वहाँ पर चांदी का हाथी जो है वो रख सकते हैं घर के अंदर 50 ग्राम का। और चांदी का चौरस टुकड़ा जो होता है वो मंगल नेक होता है। मंगल नेक होता है। एक होता है मंगल बद जो राहु का बुरा रूप है, एक होता है मंगल नेक जो मंगल और राहु का अच्छा रूप है। तो उस मंगल नेक को अपने पास रखने से राहु की नेगेटिविटी दूर होती है। आपकी बॉडी में से वो सारी की सारी नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाती है राहु के, जो आपको राहु के कारण मिलती है। तो उस दौरान आप 4 ग्राम का एक चांदी का चौरस पतरा या चौकोर टुकड़ा जो है वो अपने पास जेब में रख सकते हैं।
तांबे के लोटे में जल भरकर सोने और सुबह उसे बहाने का क्या महत्व? इससे आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी होगी, इससे आपके सोशल कनेक्शंस अच्छे होंगे। कुंडली में जितना मंगल अच्छा होगा उतने लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जितना लोग आपके साथ जुड़ेंगे उतना नाम प्रसिद्धि आपकी होगी, तो आपका सूर्य भी अच्छा होगा। तांबे के लोटे में पानी रात को रखना है आपने। पानी रात को रखना है और सुबह उसे आप किसी भी वृक्ष के अंदर जो है उसकी जड़ में वो डाल देना है। यहाँ पर लॉजिक समझिएगा कि जो तांबे का रूप है वो सूर्य का रूप होता है। जी जो तांबे की गड़वी की गोलाई होती है ना, जी गोलपन जो होता है वो बुध है। जी और लाल किताब कहती है कि जब सूर्य और बुध मिलते हैं तो मंगल नेक हो जाता है। जी। तो यहाँ पे हम मंगल को ही अच्छा कर रहे हैं, और जिनका मंगल अच्छा होता है उनके दोस्त भी अच्छे होते हैं और सर्कल बढ़ जाता है उनका। कन्याओं को भोजन कराने को शुभ क्यों माना जाता है? कन्याओं को सर बेसिकली यहाँ पे हम देवी का रूप जो जी। बुध है, हमारी माँ दुर्गा है, तो उस रूप को अच्छा करने के लिए, उस रूप का आशीर्वाद देने के लिए, बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए हम कन्याओं की सेवा करते हैं। तो फीडिंग के रूप में आप उनको गिफ्ट में कुछ भी खिला सकते हैं, और अगर आप भोजन का उनको डोनेशन कर रहे हैं तो उससे आपके व्यापार में तरक्की होती है, आपके जीवन की प्रोग्रेस अच्छी होती है उससे। तो आप इस पर्पज़ पे ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। सिराने पे तांबे का लोटा रखने का क्या मतलब है? राहु की नेगेटिविटी को दूर करने के राहु लिए। के लिए। रात का टाइम जो होता है वो राहु का होता है, आपको तंग करने का राहु, क्योंकि कुंडली का जो 12वां भाव है वो आपका बेडरूम होता है सर। जी। और 12वां भाव जो होता है, सबसे ज़्यादा क्लेश अगर किसी इंसान के मियाँ बीवी के होते हैं वो बेडरूम के अंदर जाके ही होते हैं। तो जो हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं उनके लिए रखा है। उनके के लिए आप कर सकते हो, या आपको रात को डर लग रहा है, बच्चे सपने में डर जाते हैं, या आपको कोई वहम है किसी चीज़ का, जी। तो उसके लिए आपको मंगल की सपोर्ट जो है वो लेनी पड़ती है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं उसके लिए। दही से स्नान करने का क्या लाभ है? दही से स्नान करने के लिए, जिन मेरे दोस्तों के बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे, शादी के प्रस्ताव नहीं आ रहे, उम्र 30, 32, 35, 40 तक चली गई है, उन्होंने अपना शुक्र एक्टिवेट ही नहीं किया, तो अपनी बॉडी पे वो शुक्र की उत्पत्ति को अच्छा करने के लिए आप दही से स्नान कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली के अंदर लगन में शुक्र जो है वो स्थापित हो जाएगा। और लाल किताब में जब कोई ग्रह लगन में आता है तो आपको वो नेक फल देता है, तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होंगे और शादी के प्रस्ताव भी आएंगे। माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाने से क्या होता कुंडली का दूसरा भाव एक्टिवेट, और माथे पे चंदन का तिलक लगाना मतलब आपने कहीं ना कहीं चंद्रमा को सपोर्ट में लिया है यहाँ पे, और धन की स्थिति आपकी अच्छी होगी, और परिवार में आपके एकता जो है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि कुंडली का खाना नंबर 2 जो होता है वो परिवार का और बुजुर्गों का भाव होता है, बरकत का भाव होता है। तो यहाँ पे आप चंद्रमा की ही सपोर्ट ले रहे होते हैं दोस्तों। है? शुक्रवार को देवी मंदिर में क्या चढ़ाना चाहिए? शुक्रवार को अगर आपने मंदिर में कोई डोनेशन देनी है तो आप कपूर ले लें, 11 कपूर की टिक्कियाँ ले लें, और एक कमलगट्टे की माला ले लें, ठीक है। वो आप मंदिर में माँ दुर्गा को अर्पण कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को अर्पण कर सकते हैं। इसका क्या महत्व होता है? इससे शुक्र जो है वो खाना नंबर 2 के फल देना शुरू कर देगा आपको, क्योंकि मंदिर में आपने कोई भी चीज़ डोनेट की है वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के दूसरे भाव को एक्टिवेट करेगी। जी। और जहाँ पे बात लाकताब करती है कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में होगा वो आपको अच्छे और बुरे दोनों फल दे सकता है, तो वहाँ पे आपने शुक्र को खाना नंबर 2 में अच्छा कर दिया, वो आपने डोनेशन दे दी वहाँ पे कपूर की टिक्कियों की, तो उससे आपके पास धन स्थिति, ये फाइनेंशियल जितनी भी ट्रबल्स होती हैं ये दूर होनी शुरू हो जाती हैं, रिश्ते आपके मधुर होते हैं परिवार के साथ। चांदी के गिलास में पानी पीने का क्या मतलब है? चांदी के गिलास में पानी पीने का मतलब होता है कि जिन बच्चों में गुस्सा ज़्यादा है, इरिटेशन ज़्यादा है, स्टेबिलिटी नहीं है, कभी ये कर लूँ कभी वो कर लूँ, ये काम कर लिया वो छोड़ दिया, ये कर लिया वो छोड़ दिया, चिड़चिड़ा हो चुका है इंसान, तो उस कंडीशन के अंदर हम चांदी में ग्लास में पानी पीते हैं। वो चंद्रमा की कहीं ना कहीं पावर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो वो अपने पास रख सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं उसके अंदर। काले और लाल धागे बांधने का क्या लाभ होता है? काले और लाल धागे का मतलब होता है कि कुंडली का तीसरा भाव एक्टिवेट होना। काला धागा आपको स्ट्रगल शो करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो शनि से रिगार्डिंग है। जी। लेकिन लाल हम मूली, जब हम खमनी बोल देते हैं, मूली भी बोल देते हैं, अगर वो आप बांध लेते हो तो वहाँ पे मंगल की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगी जी। तीसरे भाव के अंदर। तो अगर आप अपने राइट हैंड के अंदर लाल सूती धागा बांध लेते हैं, इससे आपका मंगल अच्छा होगा, जोश होगा, काम बढ़ेगा, आपकी जो बॉडी में से वो जितनी लोगों की जान नहीं होती ना, अभी बस करना है करना, लेकिन कर नहीं रहे, कारोबार में एनर्जी आपको मिलती है इससे। मिलती है सर। नीम के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से क्या लाभ होता है? बुरी नज़रें, बुरे दोष, नज़र दोष, टोने टोटके जितने भी परिवार के अंदर चलते हैं खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाते हैं, मंगल की पावर मिल जाती है। व्यापार में सफलता के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? व्यापार में सफलता के लिए अगर आपने कोई उपाय करना है सर, तो व्यापार को अच्छा करने के लिए ना आप एक अच्छा उपाय है बुध का, जी। साबुत मूंग ले लें आप, जी। कांच के बर्तन के अंदर एक मुट्ठी साबुत मूंग ले लें और थोड़ा सा पानी में उसे मिक्स कर लें। जी।
पूरी रात मंगलवार को रात को अपने किचन में रख दें जी। और बुधवार के दिन सुबह लगातार 43 दिन आपने वो जो साबुत मूंग अपने पानी में रखे थे वो आपने पक्षियों को डालने शुरू कर देने हैं। जी। इससे आपके जीवन के अंदर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जितना भी आपने पैसा लगा रखा है बाजार के अंदर, वो सारे का सारा आपको बेनिफिट जो है रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो आप ये उपाय कर सकते हैं बुध के लिए 43 दिन के लिए। 43 दिन लगातार। विवाह में बाधा दूर करने के लिए कौन सा उपाय करना है? सबसे अच्छा उपाय आज मैं आपके ऑडियंस को लेके जाऊंगा विवाह पता के लिए। एक तांबे की गड़वी लें। तांबे की गड़वी के अंदर आपने साबुत चावल जो है वो भरने हैं, ठीक है जी। साबुत चावल भरने के बाद उसके ऊपर आपने तांबे का ही एक ढक्कन लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने मंदिर में जाके शिवलिंग के पास आपने थोड़ा सा सफ़ेद चंदन लेना है। सफ़ेद चंदन लेके वो आपने तांबे के जो ढक्कन लगाया है गड़वी के ऊपर, उसके ऊपर ही आपने तिलक करना है उसका, और वो गड़वी आपने हनुमान जी को अर्पण कर देनी है मंगलवार के दिन। ये उपाय आप 7 मंगलवार कर लें। उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि रिश्ते आपको आए कि नहीं आए। ये अच्छा उपाय है। ये मंगल और चंद्रमा को मिलने से शुक्र की उत्पत्ति को हमने एक्टिवेट किया है। ये इसका लॉजिक है सर। तुलसी को जल चढ़ाने से क्या लाभ होता है? अगेन घर में अगर बुध की उत्पत्ति खराब है, आपकी बेटियां जो हैं वो घर में नहीं पढ़ पा रही हैं, या आपके बेटियों को वो सुख नहीं मिला, लाइक आफ्टर द मैरिज उनका अच्छा फल नहीं मिले, या बेटियों की शादी टाइम पे नहीं हो रही, तो सीधा सीधा कुंडली में बुध खराब होता है हमारा। और जिन घरों के अंदर तुलसी सूख जाती है, तुलसी लगाने के बाद जिन घरों में तुलसी सूख जाए, तो ऐसे इंसान को कभी भी अपने घर के अंदर तुलसी नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुंडली में बुध खराब होता है, तो बुध को दुरुस्त करने के लिए हम तुलसी को पानी जो है वो देते हैं सर। सफेद वस्त्र धारण करने से कौन सा ग्रह मजबूत होता है? चंद्रमा मजबूत होता है। सफेद वस्त्र धारण करने से शुक्र भी अच्छा होता है। गरीबों को भोजन कराने से कौन से ग्रह मजबूत होते हैं? गरीबों को भोजन कराने से आपका शनि अच्छा, मंगल अच्छा, मंगल बुध की सारी रुकावटें, परेशानियां, राहु की नेगेटिविटी सब दूर हो जाती हैं। तो जितना भोजन अगर आप गरीबों को खिला सकते हैं उतना आप जो है वो कर्म जरूर करें इस चीज़ के अंदर। पानी में गुड़ प्रवाहित करने से कौन कौन से ग्रह शांत होते पानी में गुड़ जल प्रवाह करने से आपका, जिन मेरे बच्चों की या दोस्तों की नौकरी नहीं लगती है, अगर वो पानी के अंदर गुड़ जल प्रवाह करते हैं तो सूर्य के फल उनको अच्छे मिलते हैं। खाना नंबर 4 में जो सूर्य है वो स्थापित हो जाता है कुंडली में। तो लाख किताब ये भी कहती है कि जिस ग्रह को हमने शांत करना होता है ना, उसे पानी में बहा दो। तो आपने सूर्य की वस्तु जो है वो पानी में जल प्रवाह कर दी है, जिससे आपको रास्ते जो है वो खुलने, रास्ते आपके बनने शुरू हो जाते हैं उससे। हैं? भैरव मंदिर में नारियल चढ़ाने का क्या महत्व? अगेन शनि और राहु को हमने कहीं ना कहीं ठीक किया है बृहस्पति की सपोर्ट लेके, क्योंकि जो दूसरा भाव होता है वो मंदिर का भाव होता है, वहाँ पे बृहस्पति की ऊर्जा ज़्यादा है। तो हमने शनि और राहु की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बृहस्पति की सपोर्ट ली है यहाँ पे। केले के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? संतान के अच्छे भविष्य के लिए। संतान अगर आपकी बुरी संगति के अंदर है, संतान पढ़ नहीं पा रही है, संतान पढ़ चुकी है लेकिन उसकी जॉब नहीं लग रही है, उनके जीवन में स्ट्रगल है, तो आप केले की जड़ की सेवा जो है वो कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में संतान पक्ष समस्याएं दूर होंगी। राहु दोष को दूर करने के लिए कौन सा? राहु के लिए सर मेरे पास बहुत उपाय हैं सर। जी जैसा कि पहला मैंने आपको उपाय बताया था नील का उपाय, जी वो तो आपने आप चमत्कारी समझिए। जी। दूसरा, अगर राहु आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, राहु से आपके घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होना शुरू हो गया, चाहे वो आपका टीवी है, फ्रिज है, एसी है, मोबाइल है, तो जब जब ये चीज़ें खराब होंगी तो राहु खराब होगा। तो उसको ठीक करने के लिए आपने 1 किलो जौ लेने हैं। 1 किलो जौ लेके उसके अंदर आपने थोड़ा सा कच्चा दूध मिक्स करना है। 1 किलो जौ में थोड़ा सा कच्चा दूध मिक्स करके वो आपने चलते पानी में 4 बुधवार जो है वो जल प्रवाह करना है। इससे कुंडली का बैठा हुआ 8वां 12वां लगन राहु कोई भी होगा ठीक हो जाएगा। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में क्या चढ़ाना चाहिए? मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर के अंदर अगर आप बेसन की पिन्नियाँ खिलाते हैं ना, हनुमान जी को भोग लगाते हैं बेसन की पिन्नियों का, तो इससे आपको फाइनेंशियल लाभ बड़े अच्छे मिलते हैं, क्योंकि बेसन जो है वो बृहस्पति का रूप है, मीठा जो है वो मंगल है, और गुलाई जो है वो बुध है। मैं अगेन ग्रहों से लॉजिकली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और कुंडली का 11वां भाव जो होता है वो इनकम का भाव होता है, वहां से आपको मोटा पैसा आना है। तो अगर आप 4 मंगलवार 11 बेसन की पिन्नियां हनुमान जी को अर्पण करते हैं, आपके रास्ते खुलेंगे यहाँ से पैसे के। मुझे लग रहा है बड़ा साइंटिफिक तरीके से आपके उपाय हैं। जी सर, मैं क्योंकि आप 2-3 ग्रहों के उपाय इकट्ठे करा रहे हैं, आप मिक्स कर लेते हैं, ये आपकी मेथोडोलॉजी है, आपका तरीका है। सर बात वही है ना जी। बात अगर आपने मंगल शनि की है ना, तो उसके पीछे भी 2 ग्रह काम करते हैं, एक ग्रह काम नहीं करता। तो वो लॉजिक हमें पता होता है, आम ऑडियंस या आम लोगों को नहीं पता होता ना। शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है?
शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा शनि की डैया साढ़े सती को दूर करने के लिए, घर से गरीबी कंगाली को दूर करने के लिए जो है वो हम करते हैं यहाँ पे। जी। तो आपकी कुंडली में अगर शनि के दोष लगे हुए हैं, शनि का ऋण लगा हुआ है कुंडली के अंदर, तो वहाँ पे हमें उन पितरों को, जो हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, उनको शांत करने के लिए हम यहाँ पे ये पूजा विधि जो है बताई गई है। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए लाल किताब में कौन से विशेष उपाय हैं? लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय जो है वो ये होता है कि अगर आप 200 ग्राम चने की दाल, जी 200 ग्राम चने की दाल, 2 हल्दी की गांठें, जी ये आप इकट्ठी लेके 4 वीरवार, 7 वीरवार भी कर सकते हैं, लेकिन 4 वीरवार कर लें हफ्ते बाद, ये आप लक्ष्मी विष्णु को अर्पण कर दें। मैं कहता हूँ विनय जी, इससे इतने अच्छे फल मिलते हैं। ये मेरे जितने भी क्लाइंट्स मेरे हैं, जब ये उपाय करते हैं, उनके पास कहीं ना कहीं से पैसा जो है परमात्मा उनको देना शुरू कर देता है। ये उपाय आप 4 वीरवार करें, नेक फल मिलते हैं। 9 ग्रहों की शांति के लिए लाल किताब में कौन से उपाय? 9 ग्रहों की शांति के लिए आपने एक छोटा सा सूखा नारियल लेना है, गुट वाला जैसे हम नारियल बोलते हैं, उसको आपने ऊपर से थोड़ा सा काट लेना है। उसके अंदर आपने देसी घी, देसी बूरा खांड, थोड़ा सा आपने वहाँ पे काले तिल, सफ़ेद तिल और थोड़ा सा सतनाजा टाइप जिसे हम बोलते हैं, चावल टाइप, वो डाल देना है। तो वो आपने किसी भी मिट्टी के अंदर जाके जो है वो दबा देना है, या किसी पीपल की जड़ में दबा देना है। जी। कहीं ना कहीं हमने जो हमारे जीव जंतु होते हैं उनके लिए छोटा सा लंगर जो है वो लगा देना हमने। जी, सारे ग्रह शांत हो। आपके, मैं कहता हूँ, शनि, राहु, केतु, कर्जा, बीमारी, सबके सब शांत। अगर आप ये उपाय शनि मस्या पे भी कर लेंगे ना, तो नेक फल मिलेंगे आपको। संतान सुख की प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय? संतान सुख की प्राप्ति के लिए तो वैसे घर के अंदर कुत्ता पालना चाहिए, क्योंकि हमें कुंडली में देखो केतु देखना पड़ेगा कि केतु कहाँ पे है, बृहस्पति कहाँ पे है। आम केसेस के अंदर आप घर में कुत्ता पाल लें या कुत्ते का स्टैचू रख लें। अगर आप कुत्ता नहीं पाल सकते तो एक कुत्ते का स्टैचू घर के अंदर रख लें, उससे भी संतान उत्पत्ति होती है। बाकी आप 4 केले 21 दिन लगातार आप किसी भी ब्राह्मण को दान करते हैं, तो इससे बृहस्पति केतु के फल अच्छे होंगे, संतान की प्राप्ति होगी। सूर्य दोष को शांत करने के लिए कौन सा उपाय? 400 ग्राम गुड़ पानी में जल प्रवाह करें और सूर्य को जल दें तांबे की गड़वी के अंदर। सूर्य इससे अच्छा भी होगा, सूर्य बलवान भी होगा आपका। पितृ दोष से मुक्ति के लिए कौन सा उपाय? पितर दोष से मुक्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि किसी भी ऐसी जगह पे पीपल लगाना और पीपल की सेवा करना। मतलब आप यकीन मानिए, आपके 7 पुश्तों के पाप अगर किए होंगे ना, बृहस्पति खराब होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, अगर आप किसी पीपल को लगाते हो और उसकी सेवा करते हो। जी। अगर आप पीपल नहीं लगा सकते, उसकी सेवा को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो अपने घर के आसपास कोई भी पीपल लगा होगा तो उसकी ही सेवा कर लें। जी। तो इससे भी बृहस्पति अच्छा होगा, नेक फल मिलेंगे। कर्जे से छुटकारा पाने के लिए कौन सा उपाय? कर्जे से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि अगर आप 10 समोसे या 15 समोसे ले लें, 10-15 समोसे लेके आप 4 मंगलवार 6 मंगलवार जो है वो किसी भी बैगर्स को या कोई रिक्शे वालों को या गरीबों को जो है, जैसे सबसे अच्छा होता है लेबर्स को फीड करवाना, तो आप उनको फीड जो है वो करवाते रहें 4-6 मंगलवार। इससे आपके पास काम भी आएगा और पैसा भी आएगा, और धीरे धीरे जितने भी आपके कर्जे हैं वो सब दूर होने शुरू हो जाएंगे। रविवार को जल में गुड़ मिलाकर अर्घ देने से क्या होता है? इससे खाना नंबर 4 में सूर्य को हम शांत करते हैं यहाँ पे जी। बेसिकली। तो हम सूर्य की पावर में, अगर जॉब में समस्या है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है आपकी, या पिता से आपसी नहीं बन पा रही है, या आप प्राइवेट नौकरी करते हो लेकिन आपको वो फेम नहीं मिल रहा, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आप ये उपाय नौकरी वालों के लिए ये उपाय। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन सा बड़ा उपाय होगा? बुध को मजबूत करने के लिए साबुत मूंग पक्षियों को खिलाना सबसे अच्छा उपाय होता है। बुध को अच्छा करने के लिए आप छोटी कन्याओं की सेवा कर सकते हैं, उनको चॉकलेट्स जो है वो दे सकते हैं। अगर आप स्टेशनरी का सामान नहीं दे सकते तो चॉकलेट्स ले लें। चॉकलेट्स भी अगर आप छोटी कन्याओं को फीड करते हैं, उससे भी बुध आपका अच्छा और प्रसन्न होगा। ये तो अच्छे उपाय माने गए हैं बेसिकली। मंगलवार को तंदूर पर रोटियां सेकने का क्या? ये मंगल बुध का उपाय है। जिन मेरे भाई बहनों के परिवार के अंदर क्लेश ज़्यादा है ना, बीमारियां, क्लेश, हर छोटी बात पे क्लेश, हर छोटी बात पे झगड़ा। आज बच्चे का बर्थडे बनाया, बनाते सारे घर में क्लेश पड़ गया। जी। हस्बैंड वाइफ की मैंने एनिवर्सरी हुई, यहाँ पे फंक्शन खत्म हुआ, वहाँ पे क्लेश शुरू हुआ। जी। ये सारी की सारी बदी जो होती है मंगल बुध की होती है। जी। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम कुत्तों को जो है मीठी रोटियां जो है वो खिलाते हैं। तो ये उपाय जो है, जितने मेरे भाई इस पीड़ा से दुखी हैं तो ये उपाय कर सकते हैं। आपके उपाय बहुत शॉर्टकट हैं और बिना पैसे के हैं। बिना पैसे के। अक्सर सुना जाता था कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष सिर्फ महंगे लोगों के लिए होता है। बिल्कुल। अगर पुराने समय में देखें तो ज्योतिष महलों में होता था, राजाओं के लिए होता था, राज ज्योतिषी होते थे। तो आज ज्योतिष एक आम आदमी के लिए आप लाए हैं और
बहुत कम पैसों में, मुझे लगता है फ्री के उपाय हैं सारे, बिल्कुल सर, बंदा अपने घर में ही कर सकता है। बस समझ चाहिए, लॉजिक चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप किस ग्रह को ठीक कर रहे हैं। आप जैसे जब पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आएंगे ना, तो आप कैलकुलेशन करके लोगों को समझा सकते हैं। जी सर। क्योंकि यहाँ अगर आप एक दो ग्रहों को मिक्स करके भी कुछ करा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं तो एक भले का ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो इनके जितने भी उपाय आपने बताए, इनके रिजल्ट एवरेज कितने दिन में आ जाते हैं? सडन ही है सर, मैक्सिमम 24 घंटे। भैया कुछ उपाय तो इसमें से ऐसे उपाय हैं कि जैसे ही किया शाम को फल मिल गए, साथ के साथ। साथ के साथ। और ये उपाय बार बार करने पड़ते हैं, एक बार करने डिपेंड करता है सर कुंडली के अनुसार। पड़ते हैं? जी। उसके लिए कुंडली दिखाने के लिए आपको कहाँ मिला जा सकता है? मुझे सर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट में मेरा नंबर दिया होता है व्हाट्सएप का, वो चैनल के ऊपर नंबर है मेरा। जी। चैनल जैसा कि मैंने आपको बताया है, एस्ट्रो गाइड मलिक चैनल है मेरा, तो वहाँ से नंबर लें और बाकी आप नंबर मेंशन करेंगे तो हाँ जी, हाँ उसमें जी, जरूर करेंगे। कोशिश की है मैंने कि शॉर्टकट विधि से बहुत कम समय के अंदर एक आदमी ये पॉडकास्ट देख के अपने जीवन की हर समस्या का हल ले सकता है। कोई भी रोग है, कोई भी समस्या है, पॉडकास्ट के माध्यम से लोग जान सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। इसके पहले कि पॉडकास्ट को समाप्त करें, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आपको मौका मिले लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, जी जो पीड़ित है, जो जी। ज्योतिष से अपने जीवन का निवारण करना चाहते हैं, जी, तो आप 5 मिनट के अंदर लोगों को क्या संबोधित करना चाहेंगे इन सभी उपायों के बारे में? मैं उन सभी ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि समय की अगर आप वेट कर रहे हैं कि ज़िंदगी आज ठीक होगी, मेरी आज ठीक होगी, और आप चलते चले जा रहे हो लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको, जी। तो लाल किताब एक ऐसी किताब है, मैं आप यकीन मानिए आपके जीवन को वो कुछ छोटे मोटे उपायों के द्वारा आपको ठीक कर सकती है। तो इस विद्या का सहारा लें और छोटे छोटे उपायों से अपने जीवन की दिशा को सही ट्रैक पे ले जाएं, बस मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद आपका। आपका भी शुक्रिया विनय जी। ये हमारे साथ थे मिस्टर मलिक। ये आपकी ज़िंदगी में आपकी हर समस्या का हल कर सकते हैं। निस्वार्थ मलिक जी ने आज सारे उपाय बताए हैं। ये उपाय आप कोई भी कर सकते हैं, बट एक विनती होगी, उपाय करने से पहले अपनी कुंडली जरूर दिखा लीजिए। एक ही बीमारी की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, जैसे बुध का उपाय है, राहु का उपाय है। मलिक जी आपको बहुत सारे और भी उपाय बता सकते हैं। कुछ नॉमिनल सी कंसल्टेशन फीस होगी। अगर आप इनसे मिल के उपाय की जानकारी ले पाएंगे तो आपके लिए रिजल्ट 100% आ सकता है। और जितने भी उपाय इन्होंने बताए हैं, इन सब के रिजल्ट कहते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए इनके चैनल एस्ट्रो गाइड मलिक, हम चैनल भी डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, आप जरूर इनके चैनल पर जाइए, आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम जी, जय श्री राम।